बॉलीवुड की तरफ चले जाते हैं। सलमान खान के बारे में अच्छी तरीके से आप जानते हैं। सलमान खान ने शादी नहीं करी, लेकिन आज भी अपनी जिंदगी को बड़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, केरला दबंगों की तरह चले जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि देखो सलमान खान ने शादी इसलिए नहीं करी, वो जानता है कि वो शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, टेंशन आनी स्टार्ट हो जाती है, परिवार बढ़ता है, तो साला बड़ी सिरदर्दी है, इसलिए उसने शादी नहीं करी। क्या ऐसा पॉसिबल है? हम किसी की लाइफ को बाहर से देख के स्पेकुलेट कर सकते हैं, उसने शादी इसलिए नहीं की है, उसने नहीं की, बट उसको ही पता है रियल रीजन। हम बस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अच्छा इसका इसके साथ अफेयर था, वो वर्क नहीं किया, वो वर्क नहीं किया, बट एक्चुअली दैट पर्सन नोज, क्योंकि हम उसकी लाइफ में जाके बैठे नहीं है, हमने देखा नहीं है। सो हम बस ये बोल सकते हैं कि हमारा अंदाजा है, बट एक्चुअल में इंसान को पता होता है उसके अंदर क्या है। क्या होता है, ऐश्वर्या राय वाला मैटर हुआ इसलिए नहीं करी हो, या कुछ और रीजन भी हो सकता है? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता। आई थिंक मतलब आपको लगता है कि कर लेनी चाहिए? नहीं, मेरे को क्यों लगेगा कर लेनी चाहिए, व्हाटएवर ही लाइक्स। तो मुझे बहुत से लोग हैं ना ऐसे कि वो चाहते हैं हमारे भाईजान शादी करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं ना शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से हर किसी को शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर लेट्स से ये बड़ी अच्छी बात कही आपने मैम। हाँ, सुन लो भाई, आप भी सुन लो। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, हर कोई बोलता रहता है कि शादी कर लो शादी कर लो, बट कई लोग शादी के लिए बने ही नहीं है, क्योंकि ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, ना वो एक पार्टनर के साथ लॉयल हो सकते हैं। अब ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने कहा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब आपने आपकी बातों में मैं आपको रखता हूँ, मतलब कैसे मान लें कि वो व्यक्ति उस लेवल का नहीं है कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए? मतलब हमें कब एहसास होगा कि व्यक्ति शादी लायक नहीं है? जैसे आपने बड़ा एग्जांपल दिया, तो वहां पे हम उसे कैसे फिल्टर कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति शादी लायक नहीं बना हुआ? अगर वो स्केर्ड है कमिटमेंट को लेके, वो स्केर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, वो प्रेजेंट की बात कर रहा है बट फ्यूचर का कुछ भी नहीं सोच रहा, लॉन्ग टर्म का कुछ भी नहीं सोच रहा, दैट मीन्स ही इज नॉट प्रिपेयर्ड। और अगर वो सिर्फ मोमेंट में जी रहा है, जैसे अगर मैं किसी से शादी की बात कर रही हूँ, वो वेडिंग फंक्शंस की बात कर रहा है, वो अपने कपड़ों की बात कर रहा है, बट वो ये बात नहीं कर रहा कि उसको किड्स चाहिए नहीं चाहिए, वो कहाँ पे रहना चाहता है, वो 10 साल बाद कहाँ देखता है अपने आप को, दैट मीन्स वो हस्बैंड या वाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए रेडी नहीं है, हस्बैंड और वाइफ ही वाली, बट इट्स जस्ट दैट वो चाहते हैं शादी करना। बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो शादी कर लेते हैं, वो फैमिली के दबाव में मान लो, कैसी मान लो आप, हाँ, वो शादी कर लेते हैं ये सोच के कि हाँ अच्छा होगा, मजा आएगा, सब खुश रहेंगे या व्हाटएवर, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं होते हैं। उन्हें ये नहीं समझ आता अगर आप किसी की वाइफ बन रहे हो या आप किसी के हस्बैंड बन रहे हो, वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। आपको कई चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी होंगी, कई चीजों पे काम करना होगा, हर चीज जो आप चाहते थे कि ऐसी होनी चाहिए, अब कहीं ना कहीं आपको मिडिल ग्राउंड पे आना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले का भी ओपिनियन लेना पड़ेगा। करेक्ट। तो इस चीज के लिए लोग रेडी नहीं होते, उनको लगता है कि हमारी शादी तो हो जाए बट हम रहे वैसे जैसे हम शादी से पहले रहते थे। क्या बात, बड़ी प्रैक्टिकली बातें करी यार आपने, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सोच रहे हैं कि आपसे बात करते रहें, लेकिन हमें समय ज्यादा इजाजत नहीं देता। लास्ट में हमारे व्यूवर्स को क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे हमारे व्यूवर्स हैं 18 साल की उम्र के भी हैं, 22-25 साल के, मतलब युवा ज्यादा हैं, क्योंकि जिस इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं उस इंडस्ट्री में युवा ज्यादा है। तो आपसे मैसेज आपके थ्रू दोहराना चाहता हूँ कि 18 साल से 25 साल के बीच में अगर कोई प्यार मोहब्बत में पड़ चुका है, जा चुका है, तो उसे क्या स्पेशल, और वो निकलना चाह रहा है, अपने फ्यूचर को बनाना चाह रहा है, उसे कैसा स्पेशल टूल का इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे उस चीज से निकल के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए? ऐसा कोई लास्ट का मैसेज आप? सबसे पहले आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि क्या ये रिलेशनशिप मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, क्या मुझे आगे बढ़ा रहा है या मुझे पीछे की तरफ खींच रहा है। अगर पीछे की तरफ खींच रहा है, आपको उससे निकलना चाहिए, बिकॉज लाइफ में सबसे ऊपर मैं बोलूंगी आपको अपने पर्पस को रखना चाहिए कि आप लाइफ में आए क्यों हो, पैदा ही क्यों हुए हो। आप शादी करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप प्यार करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप यहाँ पे आए हो अपने पर्पस को पूरा करने। सो सबसे पहले उसको रखो, देन देखो रिलेशनशिप उसको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, एंड उस हिसाब से डिसीजन लो।